ओम जय श्री विष्णु, जय माता रानी। दोस्तों आपके अपने चैनल राधे श्याम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इंदिरा एकादशी व्रत के बारे में। इंदिरा एकादशी व्रत कब रखा जाएगा और पारण विधि क्या है, और हमें एक दिन पहले दसवीं तिथि का नियम का पालन किस विधि से करना है। एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त कब रहेंगे, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो जैसे कि आपको पता है कि अश्विनी माह कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन इंदिरा एकादशी का व्रत किया जाता है, जो भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है। यह व्रत पितृ पक्ष में पड़ता है, तो इसकी महानता और भी बढ़ जाती है, महत्व और भी बढ़ जाता है। वैसे तो सभी एकादशी अपने आप में बहुत ही खास होती हैं। सभी व्रतों में श्रेष्ठ एकादशी का व्रत बताया गया है शास्त्रों में, और यह एकादशी पितृ पक्ष में पड़ने की वजह से इसे पितृ एकादशी भी कहा जाता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि यदि एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य फल यदि हम संकल्प करके अपने पितरों के निमित्त दान कर देते हैं तो उन्हें तृप्ति मिलती है। तो इस प्रकार से भी आप यह व्रत करके और पंडित बुलाकर, आप ब्राह्मण बुलाकर, वह खुद से ही संकल्प करके अपने पितरों के निमित्त आप यह दान कर सकते हैं। इसका बहुत ही पुण्य फल आपको प्राप्त होता है। तो अभी चलिए जान लेते हैं कि एकादशी का तिथि कब प्रारंभ हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है, और पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। सभी शुभ मुहूर्तों के बारे में हम जान लेते हैं। इंदिरा एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 27 सितंबर दोपहर 1:20 पर, और एकादशी तिथि समाप्त होगी 28 सितंबर दोपहर 2:50 पर। तो उद्या तिथि को ध्यान में रखते हुए 28 सितंबर को यह व्रत करना है। तो पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 7:41 से सुबह 9:11 तक, और दूसरा शुभ मुहूर्त रहेगा दोपहर 1:40 से दोपहर 3:10 तक। और अभी जान लेते हैं कि पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो 29 सितंबर को 6:13 से 8:26 तक आप इसके बीच में भोजन कर सकते हैं, पारण कर सकते हैं। देखिए, यदि आपके यहाँ इस समय पर भोजन नहीं बना है तो आप एक चावल के दाना मुख में डालकर भी आप पारण कर सकते हैं। और यदि हो सके तो आप 2 बार ही भोजन करें। कोशिश कीजिए कि आप जल्दी भोजन बनाकर और भोजन से ही पारण करना चाहिए, ना कि तुलसी दल और गंगा जल से पारण किया जाता है। हाँ, आप अपने भोजन में तुलसी दल जरूर डाल दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप तुलसी दल मुख में डाल लिए, जल डाल लिए तो उसका आपका पारण हो गया। नहीं, जब तक आप मुख में अपने अन्न नहीं डालेंगे तब तक आपको एकादशी का पारण नहीं माना जाएगा। इसीलिए आपको एकादशी के दिन अन्न जरूर खाना है पारण के समय। पारण जब भी आप करें तो कुछ भी अन्न आपको, और हमेशा ताजे भोजन के साथ ही आपको व्रत खोलना है। कभी भी भोजन बासी नहीं लेना चाहिए। इसीलिए बता रहे हैं कि यदि आपके घर पे भोजन नहीं बना है तो ऐसा नहीं कि आप बासी खाना बचा है, कल का बचा है, रात का बचा है, आप वो उठाकर भोजन कर लीजिए, आप पारण कर लीजिए, तो ऐसा ठीक नहीं है। आपका व्रत खंडित माना जाता है। हमें जिस दिन व्रत रखना होता है उस दिन हम जितना नियम पालन करते हैं उसी प्रकार से हमें पूजा पाठ सब करके फिर हमें पारण के दिन, जब तक हम पारण नहीं कर लेते, अपने मुख में कुछ डाल नहीं लेते, तब तक हमें नियम करना चाहिए। और एकादशी व्रत का पारण का भी बहुत विशेष महत्व होता है, तो इसीलिए हमें समय पर पारण करना चाहिए। यदि कोशिश कीजिए आप भोजन बना लीजिए, एक टाइम भोजन आप सुबह कर लीजिए भरपेट, जब आप पारण करें। और नहीं, अगर यदि संभव है तो आप फिर एक चावल का दाना भी खा सकते हैं। वैसे कहा जाता है कि एकादशी का पारण हमेशा चावल खाकर ही किया जाता है। तो आप इस प्रकार से दाल चावल एकदम जल्दी बन जाता है, सरल बन जाता है, तो आप ये बनाकर भोजन कर सकते हैं। आप 2 बार ही कोशिश कीजिएगा, भोजन कीजिएगा। क्योंकि पारण के दिन यदि 3 बार भोजन करते हैं तो बोलते हैं कि त्रिजटा को चला जाता है एकादशी का पुण्य फल। तो इसी प्रकार से आप एक बार सुबह खा लीजिए
और एक बार शाम को। और सुबह हो सके तो आप सात्विक भोजन से ही पारण करें। हो सके क्या आप कोशिश कीजिए, जब इतना आप व्रत कर रहे हैं, कठिन व्रत कर रहे हैं, तो आपको यहाँ ध्यान देना चाहिए कि आप सात्विक भोजन से पारण करें। आप शाम को हो सके तो खा लीजिए, लेकिन पारण आप शाम को सुबह एकदम सात्विक भोजन से ही कीजिएगा। तो अभी चलिए जान लेते हैं 10वीं तिथि के नियम का पालन कब करना है और कैसे करना है। तो देखिए 27 सितंबर 2024 दिन रहेगा शुक्रवार। इस दिन हमें 10वीं तिथि के नियम का पालन करना है। अगले दिन एकादशी रहेगी, तो इसके लिए हमें सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। और यदि आप महिला हैं तो इस दिन आप बाल धो सकती हैं। और व्रत रखने वाले को भूमि पर शयन करना चाहिए। फिर इसके दिन अगले सुबह थोड़ी जल्दी से उठ जाइए और उठकर स्नान आदि करके आप भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा कीजिए। यदि आप पितर मान रहे हैं, पितृदेव के लिए आप तिलांजूर दे रहे हैं, आप सूर्य भगवान को जल नहीं दे रहे हैं, आप पूजा नहीं कर रहे हैं, तो भी आपको इस दिन श्री हरि विष्णु की पूजा करनी है, विधि विधान से करनी है। आपको व्रत भी रखना है, आप व्रत रख सकते हैं। यदि आपकी खुशी है, आप चाहते हैं कि हम व्रत रखकर अपने पितरों को दान दें, तो आप व्रत रखने से पहले ही संकल्प करके आप व्रत रख सकते हैं कि हमारा यह व्रत आज का हम जो रखेंगे, जो तपस्या करेंगे, जो मंत्रों का जप करेंगे, इसका पुण्यफल हमारे पितरों को मिले। तो इस प्रकार से आप संकल्प करें। फिर एक चौकी लगाएं और उस पर पीला वस्त्र बिछाकर आप शालिग्राम या फिर लड्डू गोपाल, भगवान श्री विष्णु, माता लक्ष्मी के साथ भी आप रखकर उनका पूजन कर सकते हैं। पूजन कीजिए और उन्हें पंचामृत से स्नान कराइए, जल से स्नान कराइए। फिर इसके बाद उन्हें अक्षत आज नहीं चढ़ता है तो आप तिल का अक्षत चढ़ा सकते हैं। सफ़ेद तिल आप चढ़ाकर अक्षत के रूप में पूजन कीजिए और पुष्प चढ़ाइए। फिर इसके बाद फल चढ़ाइए और धूप दीप दिखाइए और हाथों में पुष्प लेकर एकादशी व्रत की कथा सुनिए। फिर इसके बाद आरती कीजिए। फलों का भोग लगाइए, मेवा मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं। मुनक्के का भोग भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय होता है, तो आप इस दिन मुनक्के का भोग भी लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप पूजा कर लीजिए। शाम की पूजा इसी प्रकार से कर लीजिए और सुबह अगले दिन पारण के दिन आप शुभ मुहूर्त में पारण कर लीजिए। पारण करने से पहले आप यदि हो सके तो ब्राह्मण को बुलाकर अपने घर में उन्हें भोजन कराइए और यदि ये संभव नहीं है तो उनके निमित्त आपको भोजन कच्ची सामग्री निकाल देनी चाहिए, जैसे कि आटा, दाल, चावल, आलू वगैरह सभी कुछ आप निकाल सकते हैं। एक लोग के लिए भोजन या 2 लोग के लिए भोजन निकालने के बाद फिर इसके बाद आप शुभ मुहूर्त में आप पारण कर लीजिएगा। और यह वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताना और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अब मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।